हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज। कैसे हैं आप सभी लोग? हर्षित हियर। आज की वीडियो में आप बात करने वाले हैं हाउ टू टैकल सिलेबस लोड। ठीक है, तो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है अपने 12th और 10th की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है तो आपके पास है, मान सकते हैं कि आपके पास लोड है बहुत ज्यादा सिलेबस का, लेकिन उसको टैकल किया जा सकता है। उसको तुम यार अभी भी अचीव कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स को जितना भी आप चाहते हो कर सकते हो अचीव। मैं बोल रहा हूँ कर लोगे, कर जाओगे, लेकिन कुछ चीजों को अपने माइंड में अपने प्लांट करना होता है। इतनी ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन डाल रखी है, कुछ पॉजिटिव्स डालने होते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स या फिर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए जब आप अपने सिलेबस के बारे में सोचते हो, जब आप सिलेबस को पढ़ने के बारे में सोचते हो या फिर अपने सिलेबस को टैकल करने के लिए प्लान बनाते हो। तो क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए जिससे आपकी जर्नी इजी हो जाएगी अपने पॉइंट्स अपने सिलेबस को टैकल करने के टाइम पे। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं उन पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है, बिल्कुल टाइम डिले नहीं करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है डोंट अफ्रेड। ठीक है, सबसे पहला ये मैंने आपको बोला था कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। आप अपने माइंड में बोल सकते हो, अपने थॉट्स को इतना टाइटली बॉन्ड कर लो एक अपनी थिंकिंग के साथ कि नहीं मैं कर सकता हूं, कोई भी चीज हार्ड नहीं है, मैं आराम से इजीली अपने जितना भी बड़ा सिलेबस है, मैंने अभी तक एक चैप्टर भी नहीं किया, मेरे को भी बुक का नाम नहीं पता। ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको बुक के नाम नहीं पता क्योंकि लॉकडाउन था, उन्होंने बुक ही नहीं देखी, तो भी मैं कर सकता हूं, तो भी मैं अचीव कर सकता हूं रिजल्ट जितना मैं चाहता हूं। अगर आपकी सोच होनी चाहिए उस तरफ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तो कोई डर नहीं है, मैं कर जाऊंगा, मैं कोई 1% डर नहीं है मेरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डोंट अफ्रेड, हमें डरना नहीं है। देन द सेकंड पॉइंट इज प्लान वाइजली। अब देखो यार, प्लान का मतलब क्या होता है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें प्लानिंग के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बात की थी, लेकिन हम इसमें दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको अपनी हर मोमेंट, अपनी हर एक्टिविटी की प्लानिंग करनी होती है। जब आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, आपको एक मिनट, अपनी एक छोटी सी मिनट भी किसी भी फालतू काम में नहीं, अपनी किसी भी फालतू काम में अपनी एक मिनट को बर्बाद नहीं करना है। अभी कैसे होगा भैया मैं बताता हूँ। देखो, अपना हर टाइम, अपने हर आवर की आप एक्टिविटी लिख सकते हो। आपको कुछ दिन आपके अपने साथ पेन पेपर या फिर एक छोटी सी डायरी रखनी पड़ेगी जहां पे आप लिख रहे होगे 10 से 11 मैंने क्या किया, 11 से 12 मैंने क्या किया। आर एंड होने के बाद, उस घंटे खत्म होने के बाद अपनी एक्टिविटी को आपको उसके अंदर लिखना है, ताकि आपको पता चले कि मैं कितना टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूं। 4-5 दिन इस काम को करोगे, 4-5 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा काम किस चीजों में बेकार जा रहा है, किस चीजों में मैं ज्यादा बेटर कर सकता हूं, किस चीजों में अपने घंटों को बढ़ा सकता हूं। देन आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि हमें ये चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल भी ये चीजें करनी है। उन चीजों को हाईलाइट करो, उन चीजों को ही करो लगातार, उनको छोड़ना नहीं है हमें। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ये हो गया आपका प्लान वाइज। अपनी पूरी ही प्लानिंग को इस तरह से डिजाइन करना है जो आपको रिजल्ट ला के ही दे। प्लान के ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, वो भी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट क्लियर, अगर लग रहा है मुझे हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डू सिंपल फर्स्ट। अब देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जब वो पढ़ना बैठते हैं तो सबसे पहले मैथ्स की किताब को उठाएंगे, या फिर अगर 12th में तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की उठाएंगे, अगर आर्ट्स के भी हैं तो उस हिस्ट्री को उठाएंगे, अगर कॉमर्स के हैं तो अकाउंट्स को उठाएंगे। उस सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाते हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड है। या किसी अगर ये रह गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये तो बहुत हार्ड है, पेपर के पास तो ये पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप सबसे पहले हार्ड उठा रहे हो, अपने सबसे पहले आपने हार्ड सब्जेक्ट पे ठप्पा मारा है, छलांग मारी है, तो आप वहां छलांग मारते ही गिरने वाले हो, क्योंकि हार्ड आपको समझ में नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस जीरो की तरफ जाएगा और आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे होगे उस टाइम पे। ठीक है, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे तो कैसे होगा आपका सिलेबस कंप्लीट। तो सबसे पहले हमें सिंपल चीजें उठानी होती है। ठीक है, सबसे पहले आप अगर आर्ट साइड में हो तो आप अपनी इंग्लिश को उठा सकते हो। ठीक है, इंग्लिश सबको सिंपल लगती है, अगर इंग्लिश भी सही नहीं लगती तो हिंदी भी सब्जेक्ट होता है उसको उठा सकते हो, वो भी सही नहीं लगता तो एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो अच्छा लगता होगा। एक भी सब्जेक्ट ना हो तो तुम स्टूडेंट ही नहीं हो। एक हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो उसको अच्छा लगता है। सबसे पहले हमें उसी को ही उठाना है, उसी को लेके सबसे पहले तैयारी करनी है, उसमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि यार हाँ ये हो तो रहा है, अगर ये हो रहा है तो मैं बाकी सब्जेक्ट भी इजीली कर सकता हूँ। एक हो गया सब्जेक्ट है, पढ़ना तो मुझे ही है, जब मैं एक कर गया तो बाकी भी कर जाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बिल्ड करना होता है। देन हम हार्ड की तरफ जाते हैं, हम हार्ड भी आराम से हो जाते हैं उस टाइम में। ठीक है, तो होता है डू सिंपल फर्स्ट। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट में चलते हैं, बी कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में
लगातार एक दोनों तरफ अपने यहाँ पे मास्क लगा के सिर्फ एक वे में चलते रहना कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार, इसको मिस नहीं करना है। अगर आपने प्लानिंग बनाई है, आपने एक टाइम टेबल बनाया है, आपको नींद आ रही है, नो मैटर, आपको कुछ भी दुनिया जहां कितना भी हार्ड काम आपके सामने है, बट आपको वो नहीं करना है। अगर आपको प्लान है तो प्लान के अकॉर्डिंग पहले आपको सारी चीजें करनी है, देन अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है देन उन कामों को देखो, वरना छोड़ दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप प्लानिंग बना रहे हो और वाइजली आपने प्लान किया है तो आपने इंपॉर्टेंट काम ही डाले होंगे उसके अंदर। अगर इंपॉर्टेंट काम डाले हुए हैं ऑलरेडी तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है अपने प्लान के साथ, उसको जंप नहीं करना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। अगला पॉइंट है लर्न फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना इस टाइम में, एक तो ईगोइस्टिक हो जाते हैं बहुत से बच्चे, और कुछ हो जाते हैं बहुत ज्यादा परेशान, कुछ हो जाते हैं इरिटेट, ठीक है। हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन आपको कभी भी सीखना नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई चीज बता रहा है, आपको कोई भी चीज ऐसी दिख रही है जो आपके काम की है, उसे ग्रैब करो, सीखो। अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो, ये भी सिखाने का ही काम कर रही है आपको, तो आपको चीजें सीखनी है अपने एंड टाइम तक भी। अगर आप कुछ नहीं आता, बेशक बहुत कुछ आ गया है, आप बहुत ज्यादा छोड़ चुके हैं, आपने पूरा सिलेबस दो बार कर लिया है, तो भी आपको चीजों को सीखते रहना है। कि आप पता है कुछ ऐसी ट्रिक टिप्स या फिर ऐसा थॉट प्रोसेस में मिल जाए जिससे हमारा जितनी हमारी लर्निंग है वो रिकैप करने में हमें आसानी हो, रिवीजन करने की टिप्स मिल जाएं, ट्रिक्स मिल जाएं, कुछ भी। तो आपको सीखना लास्ट टाइम तक भी बंद नहीं करना है, सीखते रहना है थ्रू आउट ऑल द लाइफ, ठीक है। तो लर्न फ्रॉम अदर्स, उन लोगों से सीखो जिन्होंने अचीव की हैं चीजें, उन लोगों से सीखो जो बिल्कुल नहीं थे और लेकिन उनके रिजल्ट अच्छे आए थे, उन लोगों से सीखो जो फेल हुए थे कि उन्होंने इस टाइम में भी मेहनत क्यों नहीं की थी, उनसे पूछो अगर आपको टाइम मिलता है तो। अदरवाइज लर्निंग बंद नहीं करनी है, हमें सीखते रहना है। ऑनलाइन मोड सीखो, ऑफलाइन मोड सीखो, डजंट मैटर। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, डोंट लाई टू योरसेल्फ, ठीक है, सबसे बड़ी बात। जब तुम शीशे के सामने खड़े होते हो, मिरर के सामने अपने आप को देखते हो, उस टाइम ना तुम्हें झूठ नहीं बोलना है खुद से। तुम्हें ये नहीं कहना है हाँ यार मैं तो कर लूंगा, मेरा हो रहा है सही, या मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। आप पढ़े घंटा नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, या फिर आप पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा और खुद को बोल रहे हो यार मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता यार, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी है सच बोलो। अगर आप पढ़ रहे हो तो वेरी गुड, उसको बोलो अपने आप से। नहीं पढ़ रहे हो तो वो ही सच बोलो अपने आप से, ताकि आपके अंदर से क्वेश्चन उठे कि मैं पढ़ नहीं रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, जब मेरे पेपर मेरे सामने है, मेरे एग्जाम आने वाले हैं इतनी जल्दी, तो मैं क्यों नहीं पढ़ा, मेरे प्रैक्टिकल्स मेरे सामने है, मैं क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों। अपने अंदर एक क्वेश्चन मार्क को जनरेट करो, क्यों। उसके बाद आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट करेंगे और आप एक सही वे में काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो किसी भी हालत में, इस 12th और 10th के बोर्ड में नहीं, अपनी पूरी लाइफ में किसी से भी झूठ अगर आप बोल रहे हो डजंट मैटर, लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोलना है। खुद को धोखा देना मतलब तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। खुद को धोखा दोगे तो खुद ही सुनोगे और खुद ही बर्बाद होते चले जाओगे, आप आगे की तरफ नहीं जाने वाले हो तुम, ठीक है। तो डोंट लाई टू योरसेल्फ, याद रखना हमेशा। तो यार यही थी आज की वीडियो में, 6 पॉइंट कवर किए थे मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नई वीडियोस देखने के लिए घंटे को दबा दो। और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ऑल द बेस्ट टू योर एग्जाम्स, मजे से एग्जाम देने हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।